नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। रामपुर मनियारन कोतवाली पुलिस ने जंगल से गिरफ्तार किए 2 गोकास। मौके से जीवित गोवंश व गोकसी के उपकरण बरामद। राजस्थान की घटना को लेकर भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं का रामपुर मनियारन तहसील में प्रदर्शन। श्री गुगा माड़ी सुधार सभा ने पूजा अर्चना के साथ किया श्री जहारवीर गोगा महाराज की छड़ियों का शुभारंभ व श्रृंगार। बाजार मोरगंज के व्यापारियों ने भंडारे का आयोजन कर किया श्री जहारवीर गोगा महाराज की छड़ियों का पूजन। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा, किसानों के लिए जारी रहेगा संघर्ष। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के निरीक्षण में नगर आयुक्त ने कार्य की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक परीक्षा 20 केंद्रों पर संपन्न। अपने लिवर का रखें खास ख्याल। इस्तेमाल करें एनएमसी करिश्मा लिवर टॉनिक, एक आयुर्वेदिक शुगर फ्री औषधि। एनएमसी फार्मा, एकदम प्राकृतिक। रामपुर मनियारन कोतवाली पुलिस ने 2 गोकसों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक जीवित गोवंश गोकसी के उपकरण भी बरामद किए गए। एक सूचना के बाद कोतवाली प्रभारी विशाल श्रीवास्तव ने नैनखेड़ा के जंगल में छापेमारी की, जहां 2 लोग गोकसी की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मौके से मोहनपुर गाड़ा के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को गिरफ्तार कर कोतवाली लाया गया, जहां पूछताछ करने के बाद दोनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। पुलिस टीम में कोतवाली प्रभारी विशाल श्रीवास्तव के अलावा एसआई सुनील कुमार, कांस्टेबल विपुल कुमार, रवि कुमार, अंकित कुमार शामिल रहे। राजस्थान की घटना को लेकर भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी ने रामपुर मनियारन में जुलूस निकाल प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ता डॉक्टर ब्रजपाल सिंह में डॉक्टर रोहित राज गौतम के नेतृत्व में रविदास मंदिर पर एकत्र हुए, जहां से कार्यकर्ता जुलूस के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम संगीता राघव को सौंपा। ज्ञापन में पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा आरोपी शिक्षक को कठोर सजा दिलाए जाने की मांग की गई। इस दौरान राहुल भारती, सुंदरलाल, अशोक, विशाल, जस प्रधान, अवनीश, अनिल, सचित, अभिषेक, अंकित, मोहित, अनुज, चंद्रा, विनय, मेहताब, हाजी नासिर, दीपक, रवि, ललिता, गौतम आदि मौजूद रहे। श्री गुगा माड़ी सुधार सभा द्वारा श्री जहारवीर गोगा जी की छड़ियों का शुभारंभ व श्रृंगार गुरु महाराज की पूजा अर्चना के साथ किया गया, जिसके बाद 5 सितंबर तक सब छड़ियाँ नगर व आसपास के प्रदेशों में भ्रमण करेगी। सभी छड़ियाँ परंपरा अनुसार 5 सितंबर को मेला प्रांगण प्राचीन सिद्ध स्थान पर लगेंगी, जिसमें श्रद्धालु लाखों की संख्या में प्रसाद चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। इस दौरान श्री गुगा माड़ी सुधार सभा के अध्यक्ष गुलशन सागर चौधरी, अनिल प्रताप सैनी, महामंत्री ओम प्रकाश सैनी व कोषाध्यक्ष विकास सैनी समेत भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जो हर साल हमारा मेला लगता है भाद पक्ष की 10वीं में, आज उस मेले का शुभारंभ हो चुका है और आज सभी छड़ियों का श्रृंगार होकर ये छड़िया का पूजन होने के बाद घर घर जाकर ये छड़िया पूरे शहर और पूरे नगर में और आसपास के क्षेत्रों में, प्रदेशों में ये भ्रमण करेगी और इनका पूजा पाठ होगा। अब की बार मुझे लगता है श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि हर बार जब छड़ियों का श्रृंगार होता था उसके 5 और 6 दिन बाद मेले इसके छड़ियों के जो जागरण होते थे, जिसे हम बसेरा भी बोलते हैं, उस समय होते थे। लेकिन अब की बार आज जैसे छड़ियों का श्रृंगार सुबह हुआ तो आज दोपहर से ही बसेरे लगने शुरू हो गए हैं। लगभग 850 साल पहले श्री जहारवीर गोगा जी महाराज यहाँ से हरिद्वार होते हुए जा रहे थे। वहाँ माड़ी स्थल पर एक पुराना जोड़ था, उस जोड़ में कोई मछियारा मच्छी पकड़ रहा था, तो बाबा वहाँ रुके और बाबा ने ये कहा कि मच्छी का काम छोड़कर ये मैं झंडा देता हूँ, एक निशान देता हूँ। जो उस समय एक सोने का भाला था, उस भाले का जगह जगह भ्रमण किया गया और उससे मेले भरते रहे। उस समय मुगलों का शासन था और मुगलों के शासन में हमारी हिंदू देवी देवताओं के और मंदिरों को खंडित कर दिया जाता था और धर्म के प्रचार के लिए वो नेजा बनाया गया था और उसी की परंपरा अब तक 850 सालों से चलती आ रही है। बाजार मोरगंज के व्यापारियों ने श्री जहारवीर गोगा जी महाराज की छड़ियों का पूजन कर भंडारे का आयोजन किया।
यहाँ के व्यापारी प्रतिवर्ष पूजन व भंडारे का आयोजन करते आए हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते पिछले 2 वर्षों में यह आयोजन नहीं हो सका। आयोजकों में शामिल विनय जिंदल व सागर गुप्ता ने बताया कि इस बार पूरी तैयारियों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें छड़ियों का पूजन करने के उपरांत भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में व्यापारियों समेत हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मेरा नाम सागर गुप्ता है। हम 4 साल से छड़ी का प्रोग्राम कर रहे हैं। हर साल हम जो है 2 छड़ी का प्रोग्राम करते थे, बीच में कोरोना लग गया, फिर नहीं कर पाए। इस साल गोगा जी की मेहर से 11 छड़ियों का बसेरा है। गोगा जी महाराज का, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से बहुत ही विशाल भंडारे का आयोजन बाजार मोरगंज के व्यापारियों के और माननीय सागर गुप्ता जी और शक्ति जी और जैन साहब और ये नमक वाले भाई साहब राकेश जी, इन सब के सहयोग से, पूरे व्यापारियों के सहयोग से यहाँ इसका भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। बहुत खूबसूरत हो रहा है। 2 साल के बाद कोरोना के पश्चात आज ये बहुत विशाल रूप में हो रहा है। लोगों की 2 साल से इच्छा थी कि भंडारे का प्रसाद मिले। इसमें विशेष तौर से कढ़ी चावल हलवे का प्रसाद होता है। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की देवबंद के गांव बनेड़ा खास में आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा, प्रदेश में गन्ने का लाभकारी मूल्य 600 रुपया प्रति कुंतल कराने के लिए संघर्ष को तेज किया जाएगा। जब तक प्रदेश के किसानों की समस्याएं हल नहीं होगी, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। बैठक में राव अफजाल, प्रधान राव इरफान, तहसीन सूबेदार खान, तौसीफ अली, आसू राना, खुशी मोहम्मद, राव यासीन, सोहेल अली, अतर सिंह, डॉक्टर यूनुस, शाहिद राना, राव फारूक, अली मोहम्मद, यासीन, महबूब हसन, नवाब अली आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन वर्मा के प्रदेश सचिव चौधरी ऋषिपाल प्रधान ने की। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने गुन्ना महेश्वरी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और कार्यदायी संस्था को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा, कार्य में तेजी लाई जाए, अन्यथा जुर्माने के साथ FIR दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने हर 10 दिन में कार्य प्रगति की पूरी योजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता निर्माण आलोक श्रीवास्तव ने नगर आयुक्त को बताया कि परियोजना पर 22 करोड़ 35,57,000 का व्यय होना है। प्रथम किस्त के रूप में शासन से 12 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसमें से 2 किस्तों के रूप में कुल 11 करोड़ 17,78,000 रुपये कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जा चुका है। नगर आयुक्त ने निर्माण विभाग के अधिकारियों को प्लांट कार्य की प्रगति के संबंध में पूरी कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता निर्माण आलोक श्रीवास्तव, सहायक अभियंता दानिश नकवी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुणाल जैन आदि शामिल रहे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक परीक्षा रविवार को 20 केंद्रों पर संपन्न हुई। परीक्षा के लिए 9,480 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा की निगरानी के लिए सेक्टर एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे। आज परीक्षा नगर के आर्य कन्या इंटर कॉलेज, बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज, BHS इंटर कॉलेज, गौरी शंकर इंद्रपाल सिंह कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक, गुरु नानक गर्ल्स एंड बॉयज इंटर कॉलेज, इंडस्ट्रियल मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज, इस्लामिया इंटर कॉलेज, JV जैन इंटर कॉलेज, JV जैन कॉलेज ब्लॉक A व B, KCCP आर्य कन्या इंटर कॉलेज, मुन्ना लाल कॉलेज, SM इंटर कॉलेज, SD इंटर कॉलेज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक पाली में संपन्न हुई।